પ્રધાનમંત્રી મોદી છે આજથી 3 દિવસ માટે વિદેશ પ્રવાસે છે। તેઓ જર્મની પહોંચી ગયા છે। 3 દિવસના વિદેશ પ્રવાસે છે પ્રધાનમંત્રી મોદી, જે દરમિયાન તેઓ જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાન્સની મુલાકાત લેશે। પીએમ મોદી 3 દિવસના યુરોપિયન દેશોના પ્રવાસે છે, ત્યારે યુરોપિયન દેશો સાથે તેમનો પ્રવાસ ભારત સાથેના તેમના સંબંધોને વધુ મજબૂત કરશે। महत्वનું છે કે પીએમ મોદી આગામી 3 દિવસ જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાન્સની મુલાકાત લેશે। વિવિધ 25 જેટલા કાર્યક્રમોમાં તે હાજરી આપશે। આ ઉપરાંત 7 દેશોના 8 નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય અને બહુપક્ષીય બેઠક પણ યોજશે। 50 વૈશ્વિક કારોબારીઓ સાથે પણ વાતચીત કરશે। વધુ વિગત મેળવીશું संवाददाता अजय यादव पासेથી। अजय, पीएम मोदी की जो ये यूरोपियन यात्रा है, कारोबारी की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से कितनी अहम मानी जा रही है और पीएम मोदी के कार्यक्रम किस तरह से रहेंगे? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा जो 3 देशों के लिए है, हर लिहाज से, भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूरोप और अमेरिका कहीं न कहीं रूस के खिलाफ लामबंद है, और यह है कि न सिर्फ वो रूस के साथ अपने संबंध स्थापित किए रहे, बल्कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ भी उसके संबंध बेहतर रहे। इसी लिहाज से ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले ही उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कई ध्रुवों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में जब यूरोप कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, तो भारत के लिए ये यात्रा काफी अहम है, न सिर्फ संबंध बनाने के लिहाज से, बल्कि व्यापारिक और आर्थिक लिहाज से भी। और खास करके उनके दौरे की शुरुआत जो है 3 देशों में होगी, और उसमें सबसे पहली शुरुआत जर्मनी से है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल बर्लिन पहुंच चुके हैं। और बर्लिन के अगर कार्यक्रम की बात करें तो पहला कार्यक्रम जो है आईसीजी की एक बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, और खास करके जर्मन चांसलर जो ओलाज स्कोलाज हैं, उनसे एक तरह से पहली मुलाकात होगी, क्योंकि चांसलर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात नहीं हुई थी। और इस साल कह सकते हैं कि ये पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है। और साथ ही साथ बर्लिन में जो सीईओ की जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, और खास करके प्रवासी भारतीयों का भी एक सम्मेलन है। इसी तरह से डेनमार्क और लौटते हुए फ्रांस की भी यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी साथ हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा न सिर्फ विदेश के लिहाज से, विदेश मामलों के लिहाज से काफी अहम है, बल्कि आर्थिक लिहाज से भी काफी अहम है। न सिर्फ यूरोप अमेरिका के साथ रिलेशन के लिहाज से, बल्कि रसिया के साथ जो भारत का रिलेशन, उस हिसाब से भी अपना पक्ष रखने के लिहाज से। तो फिलहाल ये बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री बर्लिन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल से अजय, तमाम जानकारीओ के लिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी 9:30 वागे बर्लिन पहुंची चुक्या है। आ उपरांत तेओ अनेक जे 7 देशों 8 नेताओं साथे पण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकात करशे। इंडो जर्मन जे कंसल्टेशन है तेमां पण पीएम मोदी भाग